We are going to learn the chapter number 3, that is the chemical reaction and the equation. Okay, तो इससे पहले हमने इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन के बेसिकली जो 4 इम्पोर्टेंट टाइप्स है उसके बारे में स्टडी की है। जैसे सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, और कल हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसके बारे में हमने स्टडी की है, और उससे रिलेटेड जो भी वर्क है वो मैंने आपको दिया था। आई होप यू ऑल कंप्लीट ऑल दैट वर्क। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस है, जिसमें कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ये इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन के टाइप्स है। अब उसके बाद भी कोई ऐसी प्रोसेसेस है ना, या रिएक्शन है, वो भी मतलब केमिकल रिएक्शन के और भी टाइप्स है। तो उसमें से जैसे मैंने आपको बोला था कि एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, रिडॉक्स है, न्यूट्रलाइजेशन है। दीज आर आल्सो द वेरियस टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द आउट ऑफ दैट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द एंडोथर्मिक एंड द एक्सोथर्मिक, राइट, प्रोसेसेस एंड द रिएक्शन। अब ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये रिएक्शंस हमें स्टडी करना है। तो एक्चुअली दीज आर द प्रोसेसेस और द रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये प्रोसेसेस भी है और रिएक्शन भी है। हम नेचर में इन ऐसे कुछ चेंजेस हम देखते हैं कि ऐसे कुछ कंपाउंड्स देखते हैं या ऐसी कुछ प्रोसेसेस हम देखते हैं कि जिसमें हीट कहीं पे हीट एब्जॉर्ब होती है या कहीं पे हीट गिवन आउट होती है ना। सराउंडिंग से हीट कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है या कोई सब्सटेंस हीट क्या करता है बेटा, गिवन आउट, और हीट इज़ इवॉल्व और हीट इज़ लिबरेटेड। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, और इसके बेसिस पे जो रिएक्शंस है या प्रोसेस है वो 2 इसमें क्लासिफाइड की है। सो दैट इज़ एंडोथर्मिक एंड द एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस और द रिएक्शंस। तो बेटा आज के हमारे इस क्लास में हम स्पेशली एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। हम क्या स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। ओके, तो सबसे पहले एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले एंडोथर्मिक प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक process? Okay, endothermic process. Now if we see the name itself define its meaning. Endotherm any heat, the word therm is related to the heat, and endo, right, it means absorb. Endo means what? Absorb. Okay, and therm heat. So by the definition, the process in which हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट क्या होती है बेटा, एब्जॉर्ब होती है। दैट प्रोसेस है ना, हमने बाइफरगेट किया एंडोथर्मिक को। एंडो यानी व्हाट, एब्जॉर्शन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, एंड थर्म यानी हीट। ओके, तो जिसमें हीट क्या होती है बेटा, एब्जॉर्ब होती है, मतलब आउटसाइड सराउंडिंग में से हीट एब्जॉर्ब की जाती है, या अदरवाइज हीट इज गिवन है ना, दैट हीट इज एब्जॉर्ब बाय द पर्टिकुलर सब्सटेंस और पर्टिकुलर कंपाउंड। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। किसे बोलेंगे हम एंडोथर्मिक प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच हीट इज गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक प्रोसेस। जैसे हाउ वी कैन डिफाइन, ओके, सो कैसे डिफाइन करेंगे इसको कि द प्रोसेस व्हाट इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। क्या कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट क्या होती है बेटा, एब्जॉर्ब होती है, या रिएक्टेंट एब्जॉर्ब द हीट इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, राइट, फ्रॉम द सराउंडिंग है ना। सराउंडिंग में से हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द सराउंडिंग, इज कॉल्ड एज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके,
इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये डेफिनेशन हो गई बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेस की, कि ऐसी प्रोसेस जिसमें सराउंडिंग में से हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल्स, तो कौन से एग्जाम्पल है कि जिसमें हीट क्या होती है बेटा, एब्जॉर्ब होती है। तो सबसे पहले तो व्हाट इज एग्जाम्पल्स, राइट। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें आएगा बेटा मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग ऑफ आइस, राइट। आइस, यू नो, यू आर वेल नोन अबाउट द आइस। तो आइस एक्चुअली जब मेल्ट होता है, तो आइस, व्हेन द आइस इज मेल्ट, सो इट मीन्स दैट what change you have noticed here। तो इसमें क्या होती है बेटा, हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द आइस इज मेल्ट। तो ये एग्जांपल हो गया बेटा तुम्हारा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस का। ओके, दूसरा एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट, डिसोल्यूशन ऑफ द पोटेशियम नाइट्रेट। अनदर एग्जांपल इज द डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, राइट, पोटेशियम नाइट्रेट, राइट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ओके, ये उसका फार्मूला है। तो ये दो एग्जाम्पल्स है बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के। मतलब यहाँ पे क्या होती है कि हीट क्या होती है बेटा, एब्जॉर्ब की जाती है। सो दिस इज अबाउट द एंडोथर्मिक प्रोसेस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसे बोलेंगे, ये हो गया बेटा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट जो है वो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट। अब यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि द वर्ड इट सेल्फ, थर्म यानी हीट, आपको पता है थर्म यानी हीट, ओके, एज आई डिफाइन, राइट। देन एक्सो यानी गिवन आउट, एक्सो यानी क्या बेटा, गिवन आउट और लिबरेटेड, बाहर निकलना, गिवन आउट, ओके। तो हाउ वी कैन डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस को, ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होती है बेटा कि, है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होती है, हीट इज गिवन आउट, मतलब पर्टिकुलर प्रोसेस में हीट बाहर निकलती है या गिवन आउट होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो हाउ वी कैन मेक द डेफिनेशन, कैसे डेफिनेशन करेंगे, है ना, द प्रोसेस इन विच, राइट, मतलब किसे बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस की, ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट क्या होती है बेटा, गिवन आउट, हीट इज गिवन आउट, राइट। तो उस प्रोसेस को चलो हाउ वी कैन डिफाइन द प्रोसेस in which what heat is given out, right, is called as what, exothermic process, heat is given out, right, is called exothermic process। ये एक्सो जो वर्ड है ना, ये है ना, एक्सो यानी गिवन आउट, थर्म, मतलब इससे ही हमें पता चलता है, उसको, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल कौन से एक्सो, जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि एंडोथर्मिक में आइस का मेल्टिंग और डिसोल्यूशन ऑफ द पोटेशियम नाइट्रेट, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के फॉर्मेशन ऑफ द आइस, पहला एग्जाम्पल है बेटा फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, ओके। ये जो एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ द आइस फ्रॉम वाटर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वी हैव द अनदर एग्जाम्पल दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, बराबर है, क्या फार्मूला है, NaOH, राइट। तो ये दो एग्जाम्पल, मतलब इस जो मतलब फॉर्मेशन ऑफ द आइस फ्रॉम वाटर और डिसोल्यूशन ऑफ द सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द व्हाट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ओके बेटा। तो ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसे बोलेंगे, हमने स्टडी किया है। एक्चुअली दिस टाइप ऑफ चेंजेस यू हैव, दिस टाइप ऑफ फिजिकल चेंजेस, स्पेशली वी आर गोइंग टू say these are the physical changes, processes are nothing but the physical changes, they are continuously happen in our surrounding, हमारे सराउंडिंग में ऐसे प्रोसेसेस डे टू डे और डेली लाइफ में होती रहती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। डू यू अंडरस्टैंड। तो ये बेटा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, आपको समझ में आया, इज देयर एनी डाउट, ओके। सो दिस इज अबाउट द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। To better understand these two processes, we are going to understand
we are going to learn one activity. From that also you will get the extra knowledge about these processes. Okay, so before we are going to start the activities, we have the another example, that is the dilution of the concentrated sulfuric acid. देखो बेटा ये concentrated sulfuric acid का आपको डाइल्यूशन करना है. तो देखो एक्चुअली क्या होता है इसमें, एक क्वेश्चन मतलब हाउ द डाइल्यूशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपके एक्सरसाइज में भी इस पे क्वेश्चन है. आप देख सकते हो कि आपका जो बुक है उसमें एक्सरसाइज है, उसमें भी इस पे डिपेंड है कि मतलब क्वेश्चन है कि डाइल्यूशन ऑफ व्हाट, डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, कौन बताएगा सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला? यस, क्या है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला? तो ये मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला, यस यस, एनीबडी? यस, इट इज H2SO4, H2SO4. ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड का है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है. अपने 9th में पढ़ा होगा, एसिड बेस केमिस्ट्री चैप्टर 9th में है. ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलेंगे, है कि नहीं? सॉल्ट क्या है, राइट? सॉल्ट के टाइप्स कौन से हैं, ये ऑल दैट थिंग्स यू हैव लर्न इन द प्रीवियस ग्रेड, दैट इज द 9th स्टैंडर्ड. ओके, तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन कैसे वो करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का? स्पेशली जब हम ऐसे किसी मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब इट इज़ अ डेंजरस, मतलब यू हैव टू ऑपरेट इट वेरी केयरफुली. ओके, अदरवाइज इट मे कॉज एक्सीडेंट. ओके, तो ये जनरली कैसे इसका कैसे डाइल्यूशन किया जाता है ये प्रोसेस हमें पता नहीं होती है, और हम रॉन्ग वे से ये इसका डाइल्यूशन करते हैं. जैसे कि हमें सल्फ्यूरिक एसिड का, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन करना है. डाइल्यूशन करना मतलब उसको डाइल्यूट करना है वाटर में. ओके, तो ये रॉन्ग वे से करने के बाद ये मतलब इट क्रिएट्स द एक्सीडेंट, राइट? दैट मे हार्म टू योर बॉडी और वट एवर. ओके, तो कैसे मतलब इफ़ यू डाइल्यूशन करना है सल्फ्यूरिक एसिड का, समझो आप कैसे करते हो कि रॉन्ग वे मेथड से हम करते हैं. जैसे कि इसका डाइल्यूशन करते समय एक्चुअली क्या करते हैं हम कि सल्फ्यूरिक एसिड एक बीकर लेते हैं, राइट? बीकर में हम शुरू में ही क्या लिखते हैं बेटा, इफ़ यू टेक सल्फ्यूरिक एसिड इन दैट बीकर, राइट? H2SO4. ओके, और ऊपर से आप उसमें क्या ऐड करते हो, वाटर, राइट? डाइल्यूशन देखो, स्पेशली इफ़ यू फॉलो दिस प्रोसेस, मतलब आपको सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन करना है. आपने बीकर में सल्फ्यूरिक एसिड लिया और ऊपर से आप क्या उसमें ऐड कर रहे हो, वाटर. तो बेटा जैसे ही आप वाटर ऐड करते हो, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे ही आप वाटर उसमें ऐड करते हो तो यहाँ से वाटर वेपर रिलीज होती है ना. इंस्टेंटेनियसली वाटर वेपर्स आर रिलीजेस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ दिस दैट वाटर वेपर्स, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट इज प्रोड्यूस हियर इन दिस केस इफ यू आर मेकिंग सच टाइप ऑफ डाइल्यूशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. मतलब जब आप सल्फ्यूरिक एसिड बीकर में लोगे और उसमें वाटर ऊपर से डालोगे, राइट? तो जैसे ही आप वाटर उसमें ऐड करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, हीट इज़ गिवन आउट, मतलब इसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होंगी और वाटर का वेपर में कन्वर्शन होगा, विहावर्शन, और ये वेपर्स आपके बॉडी पे आ सकती है विच में कॉजेस एक्सीडेंट. सो दैट इज़ द रॉन्ग मेथड ऑफ डाइल्यूशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड. तो करेक्ट मेथड क्या है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन करने का? तो करेक्ट मेथड ऐसे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि बीकर लेना है और बीकर में आपको व्हाट यू शुड टेक अ इनफ अमाउंट ऑफ वाटर. मतलब है ना, क्या लेना है बेटा पहले कि आपको बीकर में वाटर लेना है, जितना मतलब एज प्रोपोर्शन आपको डाइल्यूशन के लिए एक्चुअली कोई मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना है तो उसका नॉर्मेलिटी लेके प्रोपोर्शन रहता है, राइट? तो वो उतने अमाउंट का वाटर आपको बीकर में लेना है और उसमें आपको क्या ऐड करना है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या ऐड करना है, कॉन्सेंट्रेटेड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द, उसका भी अमाउंट कैसे होना चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यू हैव ऐड विथ कांस्टेंट स्टरिंग, राइट? और साथ में आपको स्टरिंग है ना, कैसे ऐड करना है, स्टरिंग. तो इन दिस केस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द हीट इज रिलीज, बराबर है? जब आप इस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन करेंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इसमें क्या होगी बेटा, रिलीज होगी. अंडरस्टैंड? तो ये प्रोसेस आपको अडॉप्ट करनी है किसके लिए, फॉर द डाइल्यूशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, नॉट दिस प्रोसेस, है ना. ऐसे आप इफ यू अडॉप्ट दिस प्रोसेस विच मे कॉज एक्सीडेंट, राइट?
मतलब ये जो हीट इसमें रिलीज़ होने वाली है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इसमें रिलीज़ होने वाली है, वो आपकी बॉडी पे आ सकती है, आपकी बॉडी जल सकती है ना, आपके बॉडी को इससे हार्म हो सकता है। तो ये इस टाइप से आपको, मतलब दिस इज़ द रॉन्ग वे, दिस इज़ द करेक्ट मेथड, राइट। इस पर क्वेश्चंस भी दिया है आपके एक्सरसाइज में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि एक्चुअली कैसे हमें सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन करना है। ओके, तो ये होगा बेटा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन। अभी हमने देखा है कि इफ़ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द व्हाट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो वी गो थ्रू द वन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है सो एज टू अंडरस्टैंड द एक्सोथर्मिक एंड व्हाट एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो देखो बेटा, एक्टिविटी के लिए कौन से apparatus हमने लगने वाले हैं, किस तरह से वो एक्टिविटी करनी है, कौन से केमिकल्स की हमें रिक्वायरमेंट है, वो हम देखेंगे। तो वी आर गोइंग टू लर्न द एक्टिविटी सो एज टू अंडरस्टैंड द एक्सोथर्मिक एंड द एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, तो to understand the endothermic and exothermic process, we are going to perform one activity. For that activity we required the apparatus as 2 plastic bottles, right, then measuring cylinders, then thermometer. Okay, इस apparatus की requirement हमें इस activity के लिए लगने वाली है। After that chemicals, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, ये 2 केमिकल्स की ज़रूरत है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो आप, राइट, तो केयरफुली हैंडल करना है। ओके, बिकॉज लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज आर हैपन, ओके, इफ़ यू आर नॉट हैंडल इट केयरफुली, राइट। तो ये केमिकल की रिक्वायरमेंट हमें लगने वाली है। तो किस तरह से हम ये प्रोसेस करेंगे? सबसे पहले आपको बेटा 2 प्लास्टिक बॉटल लेना है ना, राइट, यू शुड टेक अ 2 प्लास्टिक बॉटल ऑफ एनी शेप लाइक दैट। यू मे टेक 2 प्लास्टिक बॉटल like this. Okay, so this is the one plastic bottle. Okay, right, and this is the another plastic bottle of same size, right. You may take same amount of water. प्लास्टिक बॉटल लेना है 2, जो कि प्लास्टिक की बॉटल, उसमें हमें क्या लेना है बेटा? वाटर लेना है। सेम अमाउंट ऑफ और इनफ क्वांटिटी ऑफ द वाटर यू शुड टेक इन बोथ द बॉटल्स। ओके, नाउ जैसे ही आपने ये प्लास्टिक बॉटल, आपको पता है कि हीट इंसुलेटेड, राइट, मतलब हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होंगी इफ़ यू आर टेकिंग दिस प्लास्टिक बॉटल। ओके, नाउ व्हाट यू शुड डू, टेक मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द बॉटल्स, है ना। ये पहले बॉटल में विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर के माध्यम से, राइट, आपको क्या करना है बेटा? टेम्परेचर मेज़र करना है। यहाँ पे भी आपको क्या मेज़र करना है? टेम्परेचर मेज़र करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? थर्मामीटर। सो व्हाट यू नोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, है ना। फर्स्टली दोनों बॉटल में जो भी वाटर लिया है आपने, उसका टेम्परेचर मेज़र करना है। ओके, तो पहले बॉटल में जो हमने वाटर लिया, उसका टेम्परेचर सपोज इट इज़ फाउंड टू बी 31 डिग्री सेल्सियस, राइट। और इसमें भी सेम टेम्परेचर है ना, वाटर का टेम्परेचर। तो आप रूम टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक ही मटेरियल यूज़ कर रहे हो, है ना, तो एट दैट टाइम टेम्परेचर मस्ट बी सेम। तो बेटा पहले बॉटल में जो वाटर लिया उसका भी टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस नियर अबाउट, इसका भी टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस नियर अबाउट हमने क्या किया? मेज़र किया। किसके माध्यम से बेटा? विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। ओके, थर्मामीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट प्रोसेस? सपोज हम ये पहले बॉटल को ये नाम देते हैं और इसको बी नाम देते हैं, राइट। अब क्या करना है बेटा कि पहले बॉटल में आपको क्या करना है? पहले बॉटल में ये पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, राइट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ओके, ये फार्मूले उसके। तो पहले बॉटल में आपको 5 ग्राम ऑफ, कितने? 5 ग्राम ऑफ KNO3 आपको क्या करना है बेटा? फर्स्ट बॉटल में क्या करना है? ऐड करना है, राइट। तो ये 5 ग्राम ऑफ सॉलिड KNO3 दैट इज पोटेशियम, व्हाट? 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट आपको ऐड करना है। ओके, और जैसे ही आपने ये 5 ग्राम ऑफ पोटेशियम आपने इसमें ऐड किया,
तो जब आप इसको स्टर करो, राइट, 5 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट पहले बॉटल में ऐड करना है, स्टर करना है, देन टेक मेजर द टेम्परेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन, और इसका भी टेम्परेचर आपको क्या करना है बेटा, मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। व्हाट इज द टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर बेटा आपको मिलेगा नियर अबाउट, पहले वाटर का 31 था तो इसका टेम्परेचर आपको मिलेगा 28 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच इट इज, 28 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये पहले बॉटल में हमने KNO3 ऐड किया, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन हमने ऐड किया, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट हमने ऐड किया, और उसको स्टर करके टेम्परेचर मेजर किया विच इज फाउंड टू बी 28 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ सेकंड इसमें क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको 5 ग्राम, 5 ग्राम ऑफ व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड यू शुड ऐड इन द सेकंड बॉटल। सेकंड बॉटल में हमने क्या ऐड करना है, 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगेन उसको स्टर करना है, वेल है ना, मिक्स करना है, और उसका टेम्परेचर मेजर करना है। फिर उसका टेम्परेचर मेजर करने के बाद जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, स्टोर किया, उसको वेल शेक किया, और मिक्स होने के बाद उसका टेम्परेचर जब आप थर्मामीटर से मेजर करोगे तो यू विल फाउंड दैट इट टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इट इज फाउंड टू बी 35 डिग्री सेल्सियस। नियर अबाउट कितना आएगा वो बेटा, 35 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब आप टेम्परेचर देख लो, मतलब बिफोर वी आर गोइंग टू ऐड दी सब्सटेंसेस, वाटर का टेम्परेचर क्या था, और आफ्टर यू आर गोइंग टू ऐड दिस सब्सटेंसेस, वो उसके बाद का टेम्परेचर क्या है। तो सबसे पहले हमने पोटेशियम नाइट्रेट पहले बोतल में ऐड किया, तो इनिशियल टेम्परेचर बेटा तुम्हारा कितना था, 31 था, और बाद में ये कंपाउंड मिक्स करने के बाद जो टेम्परेचर आया 28। तो टेम्परेचर क्या हुआ यहाँ पे, टेम्परेचर इज गोज ऑन इंक्रीजिंग। टेम्परेचर क्या हुआ बेटा इस केस में, डिक्रीजिंग। पहले केस में टेम्परेचर क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हुआ। दूसरे केस में क्या होता है कि इनिशियल टेम्परेचर वाटर का 31 था, और बाद में हमने NaOH डालने के बाद जो टेम्परेचर है वो कितना आ गया, 35। सो विद द हेल्प ऑफ दिस रीडिंग व्हाट यू नोटिस हियर, द टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग। इस केस में टेम्परेचर क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो क्या हुआ होगा, नाउ विद द हेल्प ऑफ these activities or with the help of this procedure, can you tell which type of processes perform in bottle A and the B? इस केस में कौन सी प्रोसेस हुई है और इस केस में कौन सी प्रोसेस हुई है, कैन यू टेल विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस। अभी ये हमने ऑब्जर्वेशंस लिए दोनों, तो इसके हेल्प से आप बता सकते हो क्या बेटा कि एक्चुअली हमने डेफिनेशन पढ़ ली है दोनों की, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन आपके सामने है, अब इस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कैन यू टेल विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज परफॉर्म इन व्हाट, बॉटल A and the bottle B. Yes, anybody from the class, can you tell, can you guess? Okay, sure. तो बेटा पहले प्रोसेस में, पहले इसमें क्या किया, जैसे हमने KNO3 इसमें बॉटल में ऐड किया तो क्या हुआ कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ मतलब क्या होता है कि जो आउटसाइड हीट है वो क्या हुई है बेटा, यहाँ पे एब्जॉर्ब, द हीट फ्रॉम आउटसाइड गेट एब्जॉर्ब्ड, है ना। इस केस में हीट क्या हुई है बेटा, एब्जॉर्ब हुई है, बराबर है कि नहीं। अब हीट एब्जॉर्ब हुई है मतलब कौन सी प्रोसेस, यस, इट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब ए इसमें केस में कौन सी प्रोसेस हुई होंगी बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। हम गेस कर सकते हैं कि इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है, मतलब ये कौन सी प्रोसेस है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। सेकंड केस में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, मतलब हीट इज गिवन आउट। इसमें क्या हुआ होगा बेटा, इस केस में हीट इज गिवन आउट। और जिस प्रोसेस में हीट गिवन आउट होती है उस प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो बेटा ये पहले केस में क्या हुआ, यहाँ पे हमने किसका डिसोल्यूशन किया बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ द KNO3। एक केस में हमने किसका डिसोल्यूशन किया, डिसोल्यूशन किया पहले हमने KNO3 का। तो जब हम KNO3 का डिसोल्यूशन करते हैं तो वो प्रोसेस है बेटा एंडोथर्मिक, जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है।
एंड इन सेकंड केस बी केस में हमने किसका डिसोल्यूशन किया बेटा NaOH का, जिसमें क्या होता है हीट गिवन आउट होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये कौन सी प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, बराबर है। ये इस एक्टिविटी से हम बेटर ये प्रोसेसेस स्टडी कर सकते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है ना किस तरह से होता है। अब बेटा इसके केमिकल इक्वेशंस हम देखेंगे कि एक्चुअली इस प्रोसेस में जैसे हमने वाटर में KNO3 ऐड किया, इसमें NaOH ऐड किया, तो एक्चुअली इसका केमिकल इक्वेशंस एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज द केमिकल इक्वेशंस। ओके, सो आई हैव रब दिस एंड हियर आई हैव राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेसेस। तो पहले ए प्रोसेस में हमने बेटा KNO3 स्टेट सॉलिड वाटर किसमें ऐड किया बेटा, वाटर लिक्विड में। ओके, पहले केस में क्या हो बेटा, प्लस हीट, चलो मैं यहाँ पे हीट लिखता हूँ, मतलब हीट इज एब्जॉर्ब। पहले केस में हीट क्या हुआ, एब्जॉर्ब, और ये KNO3 एक्वस, राइट, सॉल्यूशन में कन्वर्शन हो जाएगा ना उसका। तो ये केमिकल इक्वेशन है बेटा पहले केस का। ओके, राइट, तो पहले इसमें देखो हीट एब्जॉर्ब हुए, मतलब रिएक्टेंट साइड में मैंने लिखी है। ओके, दूसरी इसमें क्या हुआ केमिकल इक्वेशन, NaOH, सॉलिड NaOH, ओके, प्लस वाटर लिक्विड। अब इस केस में हीट क्या हुए, गिवन आउट, तो ये NaOH एक्वस हो जाएगा वाटर में मिक्स करने के बाद, एंड हीट इज गिवन आउट। ओके, तो ये केमिकल इक्वेशंस आप नोट कर लो। दिस केमिकल इक्वेशन इट इज़ नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, सो यू हैव टू नोट, मतलब ये एक्टिविटी दी है, तो पहले एक्टिविटी में पहले केस में जो हमने प्रोसेस की है, दूसरी केस में को जो प्रोसेस की है उसके केमिकल इक्वेशंस यहाँ पे मैंने दिए। तो आप इसका वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या ये लिख सकते हो आपके नोटबुक में, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इसके केमिकल इक्वेशंस क्या है, इस प्रोसेस के केमिकल इक्वेशन क्या है। अंडरस्टैंड? ओके, सो दिस इज अबाउट द व्हाट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। ये हो गया बेटा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, अब हमें पढ़ना है कि एक्चुअली एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा है, अब हमें पढ़ना है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ओके, तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो जैसे बेटा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हमने देखी है, तो वैसे ही केमिकल रिएक्शन, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन भी है जिसमें भी हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट गिवन आउट होती है। तो मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जैसे प्रोसेस है वैसे रिएक्शंस भी है। तो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किससे बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, रिएक्शन यानी केमिकल चेंज। ओके, मीनिंग वही रहेगा जैसे मैंने प्रोसेस में एक्सप्लेन किया है कि एक्सो यानी गिवन आउट, इसको ऐसे बाइफरकेट, थर्म यानी हीट, एक्सो यानी व्हाट, गिवन आउट। तो अब ये रिएक्शन को अप्लाई करो, प्रोसेस को अप्लाई किया था, यहाँ पे रिएक्शन को अप्लाई करो। तो कैसे डेफिनेशन, कैसे डिफाइन करेंगे कि द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, द रिएक्शन इन विच heat is given out, heat is what, given out is called as exothermic reaction। किसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि जिस रिएक्शन में हीट क्या होती है बेटा, गिवन आउट होती है, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। डेफिनेशन आप लिख सकते हो प्रॉपरली, बट हम इसको डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि द रिएक्शन इन विच व्हाट, heat is given out is called what, it's called exothermic reaction। उसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अंडरस्टैंड? एक्सो यानी गिवन आउट। ओके, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल, जैसे एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड है ना। कैल्शियम ऑक्साइड, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन किस में मिक्स करेंगे, वाटर में, सॉलिड, देन इट रिएक्ट विथ वाटर, राइट, लिक्विड स्टेट। सो क्या फॉर्म होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, CaOH2 प्लस। इस केस में क्या होती है, लार्ज अमाउंट हीट इज रिलीज, हीट इज गिवन आउट। तो ये एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज द कैल्शियम ऑक्साइड
is when we add in water, then it form calcium hydroxide, calcium hydroxide. तो इस केस में क्या हुआ है, क्या दिख रहा है विद द रेफरेंस ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, व्हाट डू यू नोटिस कि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में क्या करोगे बेटा, पोर्ट करोगे, ऐड करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा और इस केस में हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, हीट इज गिवन आउट. तो ये जो रिएक्शन है बेटा, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, तुम्हारी एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट बाहर निकल रही है. अंडरस्टैंड. दूसरा जो टाइप है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा जो टाइप है इसमें क्या वो है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन वही सेम, ये एंडो यानी बेटा एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब है ना, हीट थर्म यानी हीट इज एब्जॉर्ब. तो कैसे, हाउ वी कैन डिफाइन द रिएक्शन in which, how we can define in which heat is absorbed from surrounding, either from surrounding, heat is absorbed from either from surrounding or it is given out from the any source है ना, इसको हम ऐसे भी और it is given out from, heat is एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग में से हीट एब्जॉर्ब करेगा. या जैसे बर्नर पे हम किसी सॉल्यूशन को हम हीट करते बंसन बर्नर पे, तो वो है ना, वो भी उस वक्त भी हीट क्या होती है बेटा, उसमें एब्जॉर्ब होती है और गिवन फ्रॉम एनी सोर्स, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, एंडोथर्मिक, जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, आउटसाइड सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होती है या कोई बर्नर से हम हीट, उसको कोई मेथड से या कोई प्रोसेस से हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको बोलेंगे हम बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन. अंडरस्टैंड. इसका एग्जांपल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को आप जब हीट करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 स्टेट है ना, सॉलिड, इसको आप क्या करोगे, हीट करोगे. व्हेन यू हीट दिस कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो राइट, सो दिस इज when you heat the calcium carbonate, so what will happen, calcium oxide and the carbon dioxide gas is form. तो हीट करोगे तो प्लस हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, प्लस तो क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्साइड. अंडरस्टैंड. और साथ में बेटा कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म, गैस, राइट, कैल्शियम ऑक्साइड. तो इस केस में देखो बेटा हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है. इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट इज इट्स नेम, कैल्शियम कार्बोनेट. हीट एब्जॉर्ब हो रही है. ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होते हैं. तो इस केस में क्या हो रहा है बेटा, हीट इज एब्जॉर्ब. सो दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. अंडरस्टैंड. ये केमिकल रिएक्शंस एक्सोथर्मिक और ये एंडोथर्मिक. अंडरस्टैंड. ओके. तो ये हो गया बेटा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ओके. नाउ इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चंस आपको दिए आपकी यूज योर ब्रेन पावर में, उसके बारे में आपको शॉर्टली बता देता हूँ. ओके. तो देखो बेटा क्वेश्चंस क्या है यूज योर ब्रेन का पावर करके, कि पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड केमिकल रिएक्शन. उन्होंने पूछा है कि डिसोल्यूशन हमने पढ़ा है, डिसोल्यूशन, अभी हमें रिसेंट डिसोल्यूशन एंड द केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या डिफरेंस, केमिकल रिएक्शन इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन है बेटा, है ना. क्वेश्चंस क्या है हमारा कि डिसोल्यूशन, हमने KNO3 का डिसोल्यूशन किया है अभी, बराबर है. उसके बाद किसका का डिसोल्यूशन पढ़ा है, NaOH का डिसोल्यूशन पढ़ा है. तो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन और डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है. तो केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल चेंज, हमने स्टार्टिंग में ही देखा है. तो एक्चुअली क्या होता है बेटा कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, बराबर है कि नहीं, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो क्या होता है बेटा, ओरिजिनल सब्सटेंस है वो क्या होता है, चेंज होता है ना, विच कन्वर्ट इनटू द न्यू सब्सटेंस. और उसकी जो प्रॉपर्टी भी है वो भी क्या होती है बेटा, चेंज होती है. किसमें, केमिकल रिएक्शन. मतलब केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट द केमिकल चेंज. तो एक्चुअली केमिकल चेंज में क्या होता है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है इट बिकम चेंज, है कि नहीं. और चेंज होने के बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म्स होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या रहती है बेटा, डिफरेंट रहती है फ्रॉम द ओरिजिनल वन. और ये उस मतलब जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उससे हम ओरिजिनल सब्सटेंस गेन भी नहीं कर सकते, राइट. उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको क्या बोलेंगे हम,
उसको बोलेंगे हम व्हाट, केमिकल रिएक्शन। ये हो गया केमिकल रिएक्शन के बारे में, अभी रिसेंटली हमने स्टडी किया है केमिकल रिएक्शंस। ओके, अब ये हो गया केमिकल रिएक्शन। लेकिन डिसोल्यूशन में क्या होता है कि समझो आपने ये KNO3 का डिसोल्यूशन हमने किया, उसमें क्या लिया हमने, वाटर लिया था, बराबर है, राइट, और उसमें हमने KNO3 डाला था, क्या डाला था, KNO3 सॉलिड स्टेट में। ओके, तो जब आप KNO3 सॉलिड स्टेट में वाटर में डालोगे तो एक्चुअली इसमें कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है क्या? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। मैंने रिएक्शन आपने पढ़ी होंगी इसकी, तो रिएक्शन में हमें क्या दिखा था रे, या ऐसी रिएक्शन मैंने बताई थी, KNO3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। तो जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो भी क्या था, KNO3, ओनली द स्टेट इज चेंज। सिर्फ क्या हुआ था, उसका स्टेट चेंज हुआ था, मतलब वो लिक्विड मतलब एक्वा स्टेट में कन्वर्ट हुआ था उसका, मतलब KNO3 का क्या हुआ था बेटा, एक्वा स्टेट में, मतलब वाटर के साथ उसका सॉल्यूशन हुआ था, है ना, डिसोल्यूशन होने हुआ था। मतलब ये जो चेंज है ये परमानेंट चेंज है क्या, डिसोल्यूशन ये परमानेंट चेंज नहीं है, ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होती है। अंडरस्टैंड? तो ये बेसिकली डिफरेंस है बेटा तुम्हारा डिसोल्यूशन और केमिकल रिएक्शन। अंडरस्टैंड? केमिकल रिएक्शन मतलब इट इज़ अ परमानेंट चेंज, ओके, और डिसोल्यूशन मतलब ओरिजिनल सब्सटेंस जैसे कि वैसे रहता है, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होती है, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज नहीं होती, ना कि वाटर की प्रॉपर्टी चेंज होती है, ना कि KNO3 की प्रॉपर्टी यहाँ पे मतलब इस डिसोल्यूशन में चेंज हुई थी। ओके, दैट इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिया है कि डज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन अ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। अब ये सेम क्वेश्चन मतलब इसी से रिलेटेड है कि जब आप किसी भी सॉल्वेंट में, सबसे अच्छा सॉल्वेंट तो वाटर है, आप सभी को पता है। लेट अस टेक ये बीकर लिया है और इसमें आपने वाटर लिया है। ओके, सबसे अच्छा सॉल्वेंट यूनिवर्स का वाटर है। अंडरस्टैंड? बिकॉज लॉट ऑफ सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व इन द वाटर, दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वी मे कॉल वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो क्वेश्चन तुम्हारा है कि समझो डज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन अ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। किसी भी, अब सोल्यूट किसे बोलेंगे बेटा, कि जो सब्सटेंस हम किसी भी सॉल्व है ना, ये अब वाटर यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, सॉल्वेंट हो गया। अंडरस्टैंड? और ये ऊपर से जब आप कोई भी सब्सटेंस डालते हो तो उसको बोलेंगे हम सोल्यूट। और जब सोल्यूट सॉल्वेंट में डालने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है, जो क्या बोलते हैं उसका जो मिक्सचर बनता है, उसको हम बोलेंगे सोल्यूशन। तो आपने ये पढ़ा होगा सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन। अंडरस्टैंड? तो क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि जब आप सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है क्या? नहीं। लेट अस टेक द मोस्ट कॉमन एग्जांपल दैट यू हैव ऑलरेडी डू इन योर होम। चलो, सोल्यूट में हमने साल्ट लिया और ये एज अ सॉल्वेंट करके हमने वाटर लिया। तो हम सॉल्ट जब है ना, मीठ नमक आप जब इस वाटर में क्या बोलते हो डालते हो, तो बेटा ये साल्ट का सॉल्यूशन बन गया, जिसको क्या है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं सोल्यूशन। ये किसका सॉल्यूशन बन गया, साल्ट का। साल्ट का ही सॉल्यूशन बोलेंगे ना उसको, सिर्फ स्टेट चेंज हुई है तो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है क्या। जो प्रॉपर्टी सॉल्ट की थी वही प्रॉपर्टी उसकी भी रहेंगी, जो प्रॉपर्टीज वाटर की थी वही प्रॉपर्टी उसमें वही रहेंगी, है कि नहीं। मतलब सोल्यूट आप सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ उसका ये सॉलिड स्टेट में था तो वो एक्वस स्टेट में चला जाएगा, है कि नहीं, है ना। नमक का ही पानी बोलेंगे उसको हम, सॉल्टी वाटर बोलेंगे। अंडरस्टैंड? सो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का कि नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ओके, दिस इज अबाउट द यूज योर ब्रेन पावर। दो क्वेश्चन ये जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ा है आपको उसके बेसिस पे दिए थे, ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसके बारे में भी क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं। ओके बेटा, तो आज हमने एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसके बारे में हमने स्टडी की है। ओके, उसमें हमने रिएक्शंस और एक एक्टिविटी भी स्टडी की है। आई होप आज का ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक सो यू मे आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, आपको समझ में आया होगा तो आप इसके शॉर्टली नोट्स बनाओ, इसमें जो भी केमिकल रिएक्शंस मैंने बताई है वो आप नोट डाउन करो, राइट, उसकी स्टेट्स वो प्रॉपरली लिखो आपके नोट्स में ये, और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं। ओके, सो दैट इज अबाउट द टुडेज टॉपिक। थैंक यू।